मार्केट इज अ प्लेस वेयर कौन कौन मिलता है? बायर एंड सेलर फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ये ना कहने का तात्पर्य है कि मार्केट एक प्लेस है जहां पे एक बायर और दूसरा सेलर मिलता है। सेलर बायर को क्या देता है? गुड्स। और उसके बदले बायर सेलर को क्या देता है? उस गुड्स का प्राइस। तो ये सब जहां पे होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? और इस ट्रांजेक्शन को होने के लिए क्या जरूरत है पिंकी? एक प्लेस। क्या जरूरत है? तो यही डेफिनेशन समझाया जा रहा है कि मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलता है और एक्सचेंज करता है क्या चीज? गुड्स और। बात समझा तो? और जरा ध्यान से समझना। टाइप ऑफ मार्केट क्या है? टाइप ऑफ। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, या फिर हम लोग कहते हैं इसको जोग्राफिकल लोकेशन। क्या कहते हैं? लोकेशन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार कितना मार्केट होता है भैया? सबसे पहला होता है लोकल मार्केट। क्या होता है? लोकल मार्केट जो हमारे नियर एरिया में रहता है, जहाँ पे हम लोग रेसिडेंट, जहाँ पे हम लोग रेसिडेंट है, जहाँ पे हम लोग रेसिडेंट घर है, तो उसके आसपास के एरिया में जो मार्केट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल मार्केट। क्या कहते हैं? लोकल मार्केट। दूसरा, जैसे हम लोग रिश्ता के लिए 3 नंबर गेट क्या है? लोकल मार्केट है। 4 नंबर गेट पे जो मार्केट लगता है क्या है? लोकल मार्केट। आज कितना तारीख है? 10 तारीख है। गेट का बाजार क्या है? लोकल मार्केट। एक होता है रीजनल मार्केट। क्या होता है? रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट कौन सा? वो जगह जहाँ पे मान लो कि एग्जाम्पल मेरा एक इलेक्ट्रिक का दुकान है। क्या है? और हमको अपनी दुकान में सामान खरीद कर लाना है। क्या खरीद कर लाना है? इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? कोलकाता जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोलकाता से माल ऑर्डर करेंगे। हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम रह रहे हैं हुगली। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन, इसको क्या कहते हैं? रीजनल मार्केट। बस में तो नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है? नेशनल मार्केट। क्या होता है? नेशनल मार्केट। जैसे मान लो कि हम लोग को वेस्ट बंगाल में, मान लो कि हम लोग को वेस्ट बंगाल में व्हीट आ रहा है। क्या आ रहा है? व्हीट यानी कि गेहूं आ रहा है। बट ये गेहूं आया कहाँ से? पंजाब से। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल मार्केट। कोई दिक्कत याद है बाबू? अच्छा। लास्ट आता है हम लोग का इंटरनेशनल मार्केट। इसमें क्या आता है? इंटरनेशनल मार्केट का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री। मान लो पहला कंट्री हो गया हम लोग का चाइना, और दूसरा कंट्री क्या हो गया? इंडिया। एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सामान क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कोई दिक्कत? अब आता है, पहला हो गया ऑन द बेसिस। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। क्या आता है? जिसमें सबसे पहला क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऐसा मार्केट जो बहुत ही छोटे समय के लिए हो। एग्जाम्पल, एक हफ्ता। कितना दिन? एक हफ्ता। वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा हम लोग का क्या आता है?
शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या आता है? वो मार्केट जो करीब करीब 1 महीने तक चले, 1 महीने से 2-3 महीने तक चल सकता है। तीसरा मार्केट हम लोग का आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। क्या आता है? लॉन्ग पीरियड मार्केट, वो मार्केट जो करीब करीब कितना साल चलता है? 1 साल चलता है। चौथा क्या आता है हम लोग का? वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। पीरियड मार्केट यानी कि जो मोर देन 1 ईयर चले, 1 साल से भी ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। कोई दिक्कत? अब एक एक तो जरा एग्जाम्पल सोचो तो। ऐसा कौन सा मार्केट है, ऐसा कौन सा मार्केट है जो करीब करीब 1 हफ्ता में खत्म हो जाता है? मेला। हाँ। तो ये मेला वगैरह 1 हफ्ता बहुत ज्यादा। वो मेला भी कर दिया। दूसरा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऐसा सामान जो 1 महीने से 2-3 महीने उससे ज्यादा ना बिके, जैसे एग्जांपल रेनकोट, खाली बरसात के सीजन में बिकता है। तीसरा लॉन्ग पीरियड मार्केट, ऐसा प्रोडक्ट जो करीब करीब 1 साल चले। तुम किसी भी खाने वाले सामान को ले सकती हो और इवन मेडिसिन को भी ले सकती हो। और चाहे मान लो एग्जाम्पल के हम लिख दे रहे बिस्किट, तो सबका देखो कि करीब करीब एक्सपायर 1 साल का होता है। हाँ, बिस्किट है ना एग्जाम्पल। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ऐसा प्रोडक्ट जो 1 साल से बहुत ज्यादा चले। कोई भी तुम फिक्स एसेट्स ले सकती हो, लाइक जैसे लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, बस में तो ऐसे कोई दिक्कत है? दो तरह का मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट मार्केट हम लोग का आता है, गर्दन दुख रहा है ना? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। किसके बेसिस पे? वॉल्यूम के बेसिस। तो यहाँ पे वॉल्यूम का अर्थ क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम का अर्थ है क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। दो तरह का होता है, एक होता है हम लोग का रिटेल, क्या होता है? और एक होता है होलसेल, क्या होता है? रिटेल में क्या होता है? 1 2 4 5 ऐसे कम क्वांटिटी होता है। और होलसेल में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी होता है। पता नहीं आपको? और जनरली क्या होता है कि होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, तो ना। और रिटेलर से हम लोग जनरली प्रोडक्ट फिर आता है किसके पास? कंज्यूमर के पास। तो मतलब वॉल्यूम के आधार पे कितना होता है? होलसेल और रिटेल। जो बल्क में सामान बेचता है लार्ज क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। और जो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बेचता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, रिटेलर। नेक्स्ट क्या आ रहा है हम लोग का? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, क्या होता है? दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिसको हम लोग प्यार से, इसको हम लोग रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट भी कहते हैं। जैसे रेगुलेटेड मार्केट में क्या आ गया? शेयर मार्केट क्या आ गया? इसको पूरा कौन चलाता है? सेबी चलाता है। पास में है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। अनरेगुलेटेड मार्केट में जैसे क्या आ गया, मान लो बिटकॉइन। बिटकॉइन को कोई नहीं चलाता। अब तुम लोग बिटकॉइन में कंफ्यूजन है, जैसे एग्जांपल मान लो कि आजकल का टीचिंग इंडस्ट्री, हम लोग टीचर लोग के लिए, कोई जो प्राइवेट टीचर थे उन लोग के लिए कोई नियम कानून, कोई कंट्रोल नहीं। थर्ड नंबर। अच्छा, ये तो हो गया। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के आधार पे कितना तरह का मार्केट होता है? दो तरह का। एक को कहते हैं स्पॉट मार्केट, क्या कहते हैं? और ये दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट। क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट। जरा यहाँ पे समझते हैं।
स्पॉट मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है? कैश मार्केट। क्या है? सिंपल सा बात है भैया कि भैया अगर हम सामान खरीद के इमीडिएट पेमेंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? इमीडिएट पेमेंट कर दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? कैश है स्पॉट मार्केट। और कोई सामान हम उधार में खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्या कहते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, या फिर उसका दूसरा नाम है हम लोग का क्रेडिट मार्केट। क्या नाम है? बात समझे तो? जब कब करते हैं? पेमेंट करेंगे लेकिन फ्यूचर डेट में। कब करेंगे? फ्यूचर तो दिक्कत आता है। नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सबसे पहले क्या होता है? मोनोपोली। अब एक बात समझ लेना, मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? जो हम लोग हैं। अब पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। बस ना यार, सिंगल सेलर। फिर दिक्कत, हम लोग क्या है? मोनो। फिर पूछेगा तुम क्या हो तो किसी को मत बोलना सिंगल, क्या बोलना? हम लोग मोनो। ठीक है। सिंगल सेलर, ऐसा कौन सा मार्केट है भाई जहाँ पे सिंगल सेलर रहता है? इंडियन रेलवे। इसका और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। फिर दिक्कत। अच्छा, उस दिन कॉपी वाला नोट्स है। दूसरा हम लोग का आता है ऑलिगोपोली। क्या आता है? ऑलिगो का मतलब होता है, पोली का मतलब तो तुम लोग को पता चल चुका है, सेलर। और ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। क्या होता है? यानी कि कुछ सेलर। बात सुना तो? ऐसा कौन सा मार्केट है भैया जहाँ पे कुछ सेलर्स रहते हैं? ठीक है। तुम इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो, बाइक इंडस्ट्री या एयरलाइन। एयरलाइन समझते हो ना? फ्लाइट का कंपनी। तीसरा हम लोग का क्या है? डुओपोली। क्या है? ऐसा मार्केट जहाँ पे डुओ। अब पोली का मतलब तुम लोग को बार बार बोल रहा पता है, पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। और डुओ का मतलब क्या होता है? दो, जहाँ पे दो सेलर हो। ऐसा कौन सा मार्केट है? जैसे हम लोग लिख सकते हैं आईओएस, एप्पल के अंदर रहता है। और हम लोग के फोन में क्या है? एंड्रॉइड। बात में तो, मोबाइल की दुनिया में दो ही सॉफ्टवेयर राइज करेगा, आईओएस और एंड्रॉइड। कोई दिक्कत है? तीसरा हम लोग, चौथा हम लोग कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन। क्या आता है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, क्या रहेगा? बायर भी बहुत सारा रहेगा और सेलर भी बहुत सारा रहेगा। ऐसा कौन सा मार्केट है? ये मार्केट है ग्रोसरी शॉप। राशन का दुकान। बहुत सारा राशन का दुकान, मतलब बेचने वाला भी, बहुत सारे लोग खरीदने वाला भी। पांचवा क्या आ जाता है? मोनोपोलिस्टिक। क्या आ जाता है? मोनोपोलिस्टिक, जो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सचर है। जो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सचर। बस में ना तो, जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हम देंगे, ले लो, HUL, पतंजलि। भैया क्या है इसमें HUL और पतंजलि में, जरा बताइएगा। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि दोनों क्या बनाता है? सोप, सरफ, साबुन। ये सब बना, सोप, सरफ, साबुन, शैम्पू। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर तो है, लेकिन अगर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लक्स और लाइफ बॉय बनाता है, ठीक है, तो पतंजलि लक्स और लाइफ बॉय नहीं बनाएगा, वो लोग कुछ और बनाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए क्या मोनोपोली है? लक्स और लाइफ हिंदुस्तानी डिलीवरी बना सकता है। ठीक है। अगर मान लो चंदन साबुन है, मान लो नाम है, पतंजलि बनाता है कोई चंदन वाला साबुन, तो केवल पतंजलि बना सकते हो उस नाम से, फिर हिंदुस्तानी डिलीवर। तो इन लोगों के पीछे कंपटीशन है, लेकिन इन लोग का प्रोडक्ट अकेले अकेले क्या है? राजा है मार्केट। बात समझ में आया?
कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना सारा तरह का मार्केट होता है।